हेलो एवरीवन, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो जो पहली चीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर वो मैग्नेटिज्म एंड डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो इसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता तो होगा ही। तो हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर, हम डायमैग्नेटिज्म, ये जो लिखे हुए हैं सारी चीज़, ठीक है, और ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक के टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अभी मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैग्नेटिज्म के अंदर हमने मतलब क्या क्या चीज़ें टर्म्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं और तुम्हें पता भी होने चाहिए। सबसे पहले तो बी है। बी क्या डिनोट करता है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दिखाता है। ठीक है, इसे हम फ्लक्स भी बोल देते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दिखाता है। ठीक है, फ्लक्स को बोलते हैं जो नंबर ऑफ लाइंस आती हैं। वहीं एच जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है, इन दोनों में अंतर होता है। तो जो बाहर से इंड्यूस होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड से दिखाते हैं, और जो मतलब अंदर करंट से प्रोड्यूस होता है ना खुद उसके अंदर, तो वो इंटेंसिटी एस से दिखाई जाती है। एम मैग्नेटाइजेशन होती है। एम मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है? टोटल जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, उसे ही बोलते हैं। ठीक है, और ये काई जो भी बोल देते हैं इसे, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है एम बाय एच होती है, ये एम मैग्नेटाइजेशन है और ये इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, और जो हमारा काई है वो क्या दिखाता है? ये क्वालिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दिखाता है। कोई भी मटेरियल उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन की क्वालिटी क्या होगी वो दिखाता है, और मैग्नेटिक मटेरियल की क्वालिटी भी इससे ही, काई से ही डिफाइन होती है। ठीक है, उसके बाद ये परमिबिलिटी है। अब परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक मटेरियल के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी परमिटेड, मतलब उससे पास थ्रू होने के लिए। ठीक है, तो उसे हम म्यू से दिखाते हैं, अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस अलाउड। वहीं अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखोगे तो वहाँ पे एप्सिलॉन होता है। ठीक है, तो वो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उन्हें ब्लॉक करता है। मतलब जितना ज़्यादा एप्सिलॉन होगा उतना ही ज़्यादा मतलब कम इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। और यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है। जितना ज़्यादा हमारा म्यू होगा उतने ही हमारी क्या है, लाइंस पास हो पाएंगी। ठीक है, तो नॉर्मली मटेरियल्स के अंदर होता क्या है, तो जैसे हम इसे देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये नॉर्मल वैक्यूम के अंदर आ रही हैं लाइंस। ठीक है, और ये एक हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसके अंदर जो लाइंस हैं वो कन्वर्ज हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो एच इसके लिए भी सेम है, एच इसके लिए भी सेम है, लेकिन डिफरेंस किसके अंदर आया? वो एम में आया। ठीक है, तो हम लोगों को पता है, जो पहले यहीं पे देख लो उसके बाद आगे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड किससे दिखाया जाएगा? म्यू नोट एस से, क्योंकि ये वैक्यूम है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई मैग्नेटाइजेशन तो है नहीं। ये जब मटेरियल के अंदर आ गया तो बी टू क्या हो जाएगा? म्यू नोट एच प्लस एम। ठीक है, एच तो सेम रहेगा लेकिन कुछ मैग्नेटाइजेशन आ गई, उसकी वजह से इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। और मैग्नेटिक फील्ड क्या मैंने फ्लक्स बताया तुम्हें, तो यहाँ पे देखो फ्लक्स कम है, पता चल रहा है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम है, और यहाँ नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा है, तो मतलब फ्लक्स बढ़ गया और मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। तो बी टू विल बी ग्रेटर देन बी वन। ठीक है, और ये म्यू नोट एच प्लस एम। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें ये। ये टर्म्स भी हैं, इन्हें हम आगे यूज़ करेंगे। अब जैसे हमने वहाँ मटेरियल के अंदर देखा तो वहाँ पे क्या है, बी इक्वल टू म्यू नोट एच प्लस एम हो गया। ठीक है, ये मीडियम के अंदर है। अब मैग्नेटाइजेशन जैसे पीछे पड़ा, एच बाय एम क्या था? एम बाय एच इक्वल टू काई था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू काई एच हो जाएगा। तो एच प्लस ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम एच कॉमन ले लें तो यही हमारा वन प्लस काई बचेगा, और यहाँ से म्यू नॉट। ठीक है, अब ये म्यू नॉट वन प्लस काई है, इसे म्यू लिखते हैं, म्यू एच। और यही हमारी म्यू क्या है यहाँ पे? म्यू इसके बराबर है। ठीक है, ये एक हमारा पर्टिकुलर किसी भी मीडियम के अंदर है तो उसे हम म्यू से डिफाइन करेंगे परमेबिलिटी को, और वैक्यूम के अंदर हम म्यू नोट से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से म्यू बाय म्यू नोट को अगर तुम लिख लोगे तो वो क्या हो जाएगी? वो रिलेटिव परमेबिलिटी हो जाएगी, और वन प्लस काई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म्स तुम्हें याद रखने हैं किस तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा मटेरियल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिज्म के अंदर जाएंगे तो तीन चार तरीके के मटेरियल्स होते हैं। डायमैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक हो गए, फेरोमैग्नेटिक हो गए, फेरी हो गए, एंटी फेरो हो गए। तो मेनली तो तीन पे ही करेंगे बातें हम, डायमैग्नेटिक, पैरा और फेरो। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी एक एटम के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो आती कैसे हैं। तो उसके तीन फैक्टर होते हैं। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होती हैं, स्पिन की वजह से होती है, और क्या न्यूक्लियर होती है।
ठीक है। तो कैसे होता है एटम के अंदर, तो तुम्हें पता ही है, ये अपना चार्ज है बीच में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वजह से करंट आएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है। तो अगर करंट आएगा तो उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, ये अगर दिखाऊं तो मैं कैसे आया, तो जैसे ये हमारा चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये इधर को रिवॉल्व कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, है ना। तो इसी वजह से, और करंट क्या होता है हमारा, चार्ज बाय टाइम होता है। तो माइनस ई, टाइम क्या हो जाएगा, अगर ये रेडियस आर है और वेलोसिटी वी है, ठीक है, तो 2 पाई आर, टोटल डिस्टेंस हो गया सर्कमफ्रेंस, डिवाइड बाय वी हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई वी ओवर 2 पाई आर, ये क्या है, करंट है। और एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो उन्हें जब यहाँ पे रख देंगे तो माइनस ई वी ओवर पाई, ये हो गया 2 पाई आर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, आर से आर गया, यहाँ पे हो गया, तो माइनस ई वी आर ओवर 2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम वी आर, ये क्या हो जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है। एम वी आर होता है, तो उससे हमारी ये रिलेशन आ गई, म्यू इक्वल टू माइनस ई एल डिवाइड बाई 2 एम ई। ठीक है। सो ये अब जो इसकी हमारी, अगर म्यू एल ज़ीरो नहीं है तो वो जो हमारा एक एटम है वो कैसे काम करेगा, एज ए बार मैग्नेट वर्क करेगा। ठीक है। बार मैग्नेट क्या होता है, जिसके मतलब 2 पोल्स हों। अब अगर ये है, ठीक है, तो इसके अंदर इधर को करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है। मतलब नीचे की तरफ नॉर्थ हैंड बन जाएगा, इधर की तरफ को निकलेंगे। ठीक है। और ऊपर से इस तरीके से आएगा, तो नीचे नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, बार मैग्नेटिक की तरह वर्क करेगा, बार मैग्नेट की तरह। ठीक है। अब ऑर्बिटल देख लिया हमने, और दूसरा देखते हैं अब हम, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो कि अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, साथ के साथ वो स्पिन भी कर रहा है। ठीक है। अपने उस पॉइंट पे, तो उस स्पिन की वजह से भी हमारी मूवमेंट आ रही है। ठीक है। और डायरेक्शन की बात करें तो जो हमारी वो थी पीछे ऑर्बिटल वाली की, उसकी मूवमेंट किधर को आएगी, ऊपर को आएगी एंगुलर मोमेंटम। और ये हो गया म्यू एल नीचे को होगा, म्यू जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। तो हमेशा क्या मतलब, जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तब क्या, रिवॉल्विंग के लिए। सो स्पिन के लिए अपना ये हो गया। ठीक है। स्पिन के अंदर भी अब जब वो रिवॉल्व करेगा तो सेम ही आएगा, बस इसके अंदर एक ही जी फैक्टर होता है, इसे लैंड जी फैक्टर बोलते हैं, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया 2 me, और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम दिखा रहा है। ठीक है। तो ये म्यू एस से नोट कर देते हैं, सेम ही तरह से निकला है, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वजह से करंट आएगा, वही सब। थर्ड क्या है हमारा, अब बीच में जो हमारा न्यूक्लियस है वो, उसके अंदर भी हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं, वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आती है। ठीक है। तो ये आई क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये भी यहाँ से जी एन फैक्टर वही है सेम, ई बाय 2 mn। यहाँ पॉजिटिव इसलिए आ गया क्योंकि अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उन पे मतलब। और इसके अंदर अगर प्रोटॉन के लिए देखोगे तो इसके अंदर हमारी एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी वजह से ओवरऑल जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एटम की, उसके अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मास ऑफ न्यूक्लियन है वो मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और देखा, मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है एटम्स के अंदर, वो मेनली किसकी वजह से होता है, म्यू एस स्पिन की वजह से, और जो ऑर्बिटल है उसकी वजह से होता है। ठीक है। और ये म्यू जे से दिखाया जाता है। ठीक है। म्यू जे इक्वल टू, तुम्हें पता ही है क्या होता है, जे इक्वल टू एल प्लस एस होता है। ठीक है। तो मतलब एल जे क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ऑर्बिटल और स्पिन मिला के। ठीक है। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अभी डायमैग्नेटिक के अंदर अगर हम मटेरियल्स के अंदर देखें किस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, तो डायमैग्नेटिक के अंदर जो ओवरऑल म्यू जे है, ठीक है, टोटल जो मोमेंटम है हमारी, सॉरी, मैग्नेटिक मूवमेंट, वो जीरो होती है। ठीक है। और क्यों जीरो होती है, क्योंकि रेंडमली रहते हैं इस तरह से वो है, तो ओवरऑल जीरो हो जाती है। ऐसी पैरामैग्नेटिक के अंदर भी क्या है, मैग्नेटाइजेशन जीरो होती है लेकिन म्यू से जीरो नहीं होती है। ठीक है। मैग्नेटाइजेशन जीरो कैसे होगी, सब रेंडमली है। ठीक है। तो आपस में एक दूसरे को ब्रेक कर देंगे और ज़ीरो कर देंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी म्यू से ज़ीरो नहीं रहती है। ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे ये डोमेन्स हैं,
इनके अंदर पर्टिकुलर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन होती है हर एक डोमेन की, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो मैग्नेटाइजेशन इसकी भी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। एंटी फेरो के अंदर इस तरह से हमारी ओरिएंटेशन रहती है, एक पैरेलल एंटी पैरेलल रहते हैं, तो म्यू से ज़ीरो नहीं होगी लेकिन एम ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ऐसी फेरी के अंदर भी इसमें नहीं होती है, और इसमें ये क्या होता है, एक तरफ को डोमेन हाई है, एक तरफ को लो है, तो उसमें भी हमारी नेट मैग्नेटाइजेशन क्या आती है, जीरो आती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब डायमैग्नेटिक के अंदर और इन सब में थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं, ठीक है, छोटी सी चीज़ हो रहा है, फिर अगली हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी। तो अगर ये हमारा एक वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर हमारा क्या है, बी नोट आ रहा है, उसके बाद एक डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर गया तो लाइंस क्या है, डाइवर्स होती हैं, ठीक है। वहीं फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, कन्वर्स होती हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ मान लें कि B1 है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे B2 है, ठीक है, तो B1 के अंदर जब डाइवर्स होगी तो वो B नोट से हमारा कम होगा, और B2 जो है वो हमारा B नोट से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्स हो जाएंगे, पीछे मैंने बताया था कैसे होंगी, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले से देखें तो B1 इक्वल टू म्यू नोट H प्लस एम आएगा, और B2 इक्वल टू म्यू नोट H प्लस एम आएगा, ठीक है, यही रहेगा। तो अब हम देखेंगे कि B1 अगर हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, म्यू नोट H तो यही रहेगा जो बाहर की तरफ था, B इक्वल टू B नोट इक्वल टू म्यू नोट H, तो ये कम कैसे हो जाएगा B1 लेस देन B नोट, तो उसके लिए हमारा क्या M नेगेटिव होना पड़ेगा। ऐसे ही B2 क्या है, म्यू नोट H प्लस एम है, अगर ये B2 हमारा B नोट से ज़्यादा होगा तो उसके लिए M क्या है, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने जैसे बताया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर म्यूजे जो है जीरो रहती है, ठीक है, उसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन मिल जाती है, ठीक है। तो वो क्यों मिल जाती है, उसकी क्या वजह है और किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इसी को अच्छे से रिवाइज़ करो, ठीक है, और हर दिन का रूटीन फॉलो करो, बाकी जो प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उन्हें भी देखो, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।